कलेक्टर साहब, आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहाँ आए भी और चले भी गए। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। अच्छी इज्जत की है तुमने मेरी नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमीन। हमने देखे हैं बहुत दुश्मनी करने वाले, वक्त की हर सांस से डरने वाले। जिसका हामी है खुदा, कौन उसे मार सके। हम नहीं, बम और बारूद से मरने वाले। तुम्हें हमारी सरकार से कोई तकलीफ है जो हमसे मिलने आए हो? सर वो शराब और जंगल के ठेके के बारे में जो फाइल आपको भेजी गई थी, सुना है आपने उसे नामंजूर कर दिया है? तुमने ठीक सुना है साहू। हम जंगल की कटाई और शराब पर पाबंदी लगाने की स्कीम बना रहे हैं। इसलिए आगे किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो फिर हुकूमत की आमदनी घट जाएगी सर, और पब्लिक की भलाई के काम अधूरे रह जाएंगे। वो नाजायज दौलत और जायदाद जिसे तुम जैसे लीडरों ने दोनों हाथों से बटोर कर रखा है, उसे हम जब्त करेंगे और वो सब काम पूरे करेंगे। हम सब जानते हैं कि तुम जैसे लीडर राजनीति में आने से पहले क्या थे और अब क्या है। हम इस सिलसिले में इंक्वायरी कमीशन बिठाने वाले हैं। सूरज की कदर अंधेरा होने के बाद ही तो होती है। आप जैसे धर्म उपदेशक अगर कुर्सी छोड़ देंगे तो सत्य सिंह जैसे अधर्मी आकर उस पर बैठ जाएंगे। लोकतंत्र का क्या होगा? अरे भाई, लोकतंत्र है कहाँ? हर पार्टी में 4, 8, 12 काली भीड़ होती ही है। उन्हें खरीदा जाता है, सरकारें बनाई जाती हैं और सरकारें चलाई जाती हैं। तो हम भी इन भेड़ों को खरीद सकते हैं। राजनीति एक तजारत बन चुकी है। याद रखो, जब विचार का दीप बुझ जाता है तो आचार अंधा हो जाता है। और हम अंधेरा फैलाने नहीं, अंधेरा मिटाने आए हैं। फिर तो सत्य सिंह जैसे झूठे का राज चलता रहेगा। घर का पालतू कुत्ता भी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे उठा दिया जाता है, इसलिए कि कुर्सी उसके बैठने की जगह नहीं। सत्य सिंह की भी यही मिसाल। अगर समझदार होता तो हमारी कही बात बड़ी आसानी से समझ जाता और तुम्हें यहाँ तक आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मुझे मालूम है राजा साहब कि तेज और अर्जुन के बीच बहुत फासला है, बहुत ऊंची दीवार है, लेकिन प्यार सारे फासले, सारी दीवारों को खत्म कर देता है। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है राजा साहब। दीवारें, फासले और मोहब्बत, ये चक्कर तो बलवान हम लड़कपन में लगा चुके हैं और अब ये समझा है कि मोहब्बत से पहले एक और बड़ी मंजिल है, उसका नाम है जरूरत। और फिर बलवान, जरूरत से बड़ी एक और चीज है जिसका नाम है आदत। रोटी, ये वो रोटी है जिसके कारण एक गरीब माँ अपने बच्चे को बेच डालती है। कभी किसी बहन की इज्जत लुट जाती है, इंसान इंसान का खून कर बैठता है। ये रोटी तुम्हारे उस खाने से कहीं अच्छी है जो तुम चोरी चकारी से कमाते हो। घमंड है तो खाओ कसम, इस रोटी को हाथ नहीं लगाओगे, इसका एक टुकड़ा भी अपने मुंह तक नहीं ले जाओगे। खाओ सौगंध। ये पेट की आग जहन्नुम की आग से भी तेज होती है, अच्छे अच्छों को जलाकर खाक कर देती है। इसे सिर्फ रोटी ही बुझा सकती है, सिर्फ रोटी। उठाओ इसे। वो कौन सीबीआई ऑफिसर है जिसे महासिंह गढ़वाल नहीं जानता? तो सर, आपने हमें झांसा दे ही दिया। खैर, आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाला हूं। हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। महासिंह, ना हम कभी कमजोर थे न कमजोर हैं। बाकी इस फाइल में शाहनवाज खान ने लिखा है कि मौत बड़ी पुरस्कार और पोशीदा हालात में हुई थी। वो शाहनवाज खान का ख्याल था, मेरा नहीं। इस केस को खत्म करने के लिए तुमने कितने रुपए लिए? आपका सवाल बेबुनियाद है। सबूत क्या है आपके पास? आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत
आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग, आंधी, पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जान जाओगे कि हुक्म क्या होता है और फर्ज क्या होता है। हुक्म और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है। याद रहे महासिंह, इस मुल्क पर जहां बादशाहों ने हुकूमत की है वहां गुलामों ने भी की है, जहां बहादुरों ने हुकूमत की है वहां भगड़ों ने भी की है, जहां शरीफों ने की है वहां चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं, शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो, लेकिन ये याद रहे कि इंसाफ के जिन सौदागरों के भरम पर तुम फर्ज का सौदा कर रहे हो, उनकी गर्दनें भी हमारे हाथों से दूर नहीं। अब तुम जा सकते हो। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातें वाले तो जनाब काम किधर करते हैं। वो जो देखे ही नहीं तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं।